हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरी इस एसएससी एस्पिरेंट चैनल पे। तो भाई एसएससी सीएचएसएल मेंस 2025 का रिजल्ट आ गया है। किस का रिजल्ट हुआ भाई? कल शाम में ही आ गया था। मतलब उस टाइम मैं मार्केट में था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकता। और मेरे माइक में कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं कल वीडियो नहीं बना सका, इसीलिए अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बात करते हैं कि क्या कैसा रहा रिजल्ट। आप लोग का भी और मैं अपना भी बताऊंगा। तो पहले मैं अपना ही बता दे रहा हूँ यार कि मैं क्या ही कहूँ, पता नहीं यार मेरे साथ क्या हो रहा है ये। आप लोग को पता ही होगा कि सीजीएल में मतलब कंप्यूटर में मैं 1 मार्क्स से डिस्क्वालीफाई था। तो 308 मार्क्स थे वहाँ पे मेरे। तो उम्मीद था कि वहाँ भी कोई एक पोस्ट मिल जाएगा यार, लेकिन वहाँ भी कोई एक पोस्ट नहीं मिला क्योंकि कंप्यूटर में मतलब डिस्क्वालीफाई हो गया था। तो वहाँ तो मतलब चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार सीएचएसएल ने जो मेरे साथ किया है ना भाई, मतलब मैं बता नहीं सकता कि सीएचएस मतलब सबसे पहले तो सीएचएसएल मेंस का अगर पेपर देखा जाए ओवरऑल, तो पीडी से भी घटिया था। समझ रहे हो ना, पीडी से भी घटिया। अगर आप मेंस को ही पीडी से घटिया कर दोगे तो एवरेज बच्चे वहाँ पे निकल जाएंगे ना भाई, और जो मेहनत करने वाले हैं वो तो पीछे छूट जाएंगे ना। वही हुआ है इस बार, समझ रहे हो ना। मैथ रीजनिंग का जो लेवल था सीएचएसएल मेंस 2025 का, वो पीडी से भी घटिया था। अब समझो कि सीएचएसएल मेंस में मैथ रीजनिंग इस लेवल का था कि बच्चे 60 मिनट के पेपर में 40 से 45 मिनट में निपटा के बैठे हुए हैं। अब समझ लो कि क्वेश्चन का लेवल स्तर क्या था। समझ लो भाई। तो अगर 4-5 क्वेश्चन अगर यहाँ मैथ रीजनिंग में, अगर रीजनिंग को छोड़ के चलते हैं, अगर मैथ में ही 5 क्वेश्चन अगर अच्छे लेवल का सेट कर देता ना भाई, तो आज हम लोग का रिजल्ट हो जाता है। समझ रहे हो ना। जिस तरह से इन लोगों ने मतलब, ये मैं क्या ही कहूँ कि ये लोग नौटंकी नौटंकी मचा रखे हैं ना यार। जहाँ पे इनको टफ करना चाहिए वहाँ तो ये टफ करेंगे नहीं। अब बताओ, इंग्लिश में ये लोग क्या किए हैं, एडिटोरियल बेस्ड पैसेज, ये क्लोज टेस्ट पूछे, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंपटीशन अगर यहाँ पे कोई करता तो मैथ रीजनिंग कर सकता था यार। समझ रहे हो ना। इंग्लिश में तो मतलब जितना जिसको आ रहा है वो उतना अपना करेगा ही। लेकिन मैथ में क्या था ना कि मैथ में मतलब एक मतलब ये होता है ना कि आपका मेजरमेंट होता है कि वहाँ पे आप कैपेबल हो कि नहीं। अगर पेपर अगर आपका अच्छा गया है तो उसमें आप ये देख सकते हो कि आपका मैथ रीजनिंग ही अच्छा जाएगा। समझ रहे हो ना। ऑलमोस्ट यही देखा जाता है कि एक अच्छे एस्पिरेंट, अगर एक अच्छे मतलब तैयारी करने वाले को अगर देखा जाए तो वो मैथ रीडिंग पे ज़्यादा पकड़ रखता है। तो हम लोग के साथ भी यही है भाई। समझ रहे हो ना, मैं मतलब जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है। इन लोगों ने मतलब मैथ का लेवल इतना घटिया पूछा था कि वहाँ पे अगर ये 4-5 क्वेश्चन अगर थोड़ी टफ के पूछ देते तो आज समझो कि मतलब जो बच्चे मतलब इतने दिन से तैयारी कर रहे थे वो अंदर चल जाते। समझ रहे हो ना। और इन्होंने क्या किया था, इंग्लिश को टफ बना दिया था। और इंग्लिश में इन्होंने मतलब समझ रहे हो ना, एडिटोरियल बेस्ड क्लॉज टेस्ट पूछा था। पैसेज तो मेरे सारे सही, पैसेज में मैंने कहीं गलती नहीं किया था। मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है ना, इंग्लिश में। तो मेरे 9 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए थे और 31 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मुझे लग रहा था उस टाइम सस्पिशियस है, इसीलिए मैं 9 काउंट कर लिया था, मेरे 9 रॉन्ग हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो मेरे 32 सही है। एक क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का याद है कि मतलब वो सस्पिशियस था। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन या तो बोनस होगा या एसएससी इसको गलत मार्क कर देगी बाद में जब फाइनल आंसर की आएगी तो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वही हुआ है कि इन लोगों ने मतलब फाइनल आंसर की में जो है ना, आंसर मतलब जो पहले टेंटेटिव में कुछ और दिखा रहा होगा और अभी आके ये लोग चेंज कर दिए हैं। इस कारण से बहुत सारे बच्चे क्या हो रहा है कि फाइनल में जाके बाहर हो जा रहे हैं। समझ रहे हो ना। तो मेरे 294 मार्क्स थे और मतलब एक क्वेश्चन हटा करके मैं एक क्वेश्चन पहले ही मतलब ये कर दिया था कि एक क्वेश्चन को काउंट नहीं करना। तो मेरे 294 मार्क्स थे और उस 294 में मतलब देखा जाए तो मैं कंप्यूटर में पास था। कंप्यूटर में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैं सीजीएल की तरह ऐसा नहीं था कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा टफ पूछा था। तो मैं कंप्यूटर में 12 मार्क्स मतलब एक्वायर कर लिया था, ठीक है ना। तो मुझे कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो मतलब मुझे लगा ना यार, मेरे साथ जो मतलब ये किया ना यार, इंग्लिश में इन्होंने टफ किया पेपर को, ठीक है। इंग्लिश भी ठीक ही था, ऐसा नहीं कि आप मतलब समझ लो कि मैं तैयारी में था। ऐसा नहीं कि तैयारी में मैं पूरी तरह से मतलब कहा जाए तो मैं तैयारी में था, फिर भी मैंने 32 क्वेश्चन करेक्ट किए थे। लेकिन थोड़ा ये जो एडिटोरियल बेस्ड जो क्लॉज टेस्ट थे ना यार, वो थोड़ा मतलब नए नए वर्ड उसमें थे। तो नए नए वर्ड को मतलब थोड़ा सा ये करने में, एलिमिनेट करने में मैं गलती कर दिया।
अगर वो 4 से 5% मेरे एडिटोरियल यानी क्लोज टेस्ट सही हो जाते, वैसे तो मेरे सही थे, क्लोज टेस्ट के अगर वो 4-5% सही हो जाते ना भाई, तो मैं मतलब आज मेरा हो जाता। 294 मार्क्स थे मेरे, नहीं हुआ। और बहुत सारे ऐसे लोग मतलब मिले हैं जिनसे मेरी बातें हुई, तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई मेरे 296 थे, 295, 200 मतलब 98 ऐसे करके मार्क्स बताया, और उनका भी मतलब नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एसएससी ने मतलब टेंटेटिव आंसर की में जो मार्क्स ये आंसर इन्होंने दिया था ना, उसको फाइनल आंसर की में ये लोग चेंज कर दिए हैं, जिस कारण से बच्चों के मार्क्स इधर उधर हुए हैं, ठीक है ना, इसीलिए बच्चे बाहर हुए हैं। यही हो ही सकता है, और कोई रीजन ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो मतलब 294 या 200, क्योंकि 292 ओबीसी में देखा जाए तो 292 तो मिनिमम कटअप एक पोस्ट है। अगर आपको कोई एक पोस्ट चाहिए, सिंगल पोस्ट, उसके लिए 292 कटअप है ना, तो उसमें भी मतलब नहीं है, या 292 वाले में भी मतलब नहीं है, एक सिंगल पोस्ट में भी नहीं है। तो पता नहीं ये लोग क्या किए यार, इधर उधर हमको लग रहा है कि 2 क्वेश्चन इधर उधर हुआ है, जिस कारण से मैं बाहर हो गया, तो मेरा नहीं हुआ, ठीक है। और आप लोग का क्या कैसा रहा रिजल्ट, तो आप लोग बताइए अपना कमेंट करके भाई, ठीक है ना। और जिनका हुआ है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कि आपका इतना मतलब कंपटीशन में मतलब आपका हुआ है, तो आपका प्रिपरेशन टॉप लेवल पे है, और आप अपने मतलब समझ जाओ कि प्रिपरेशन पीक पे हो, ठीक है ना। और यही कहेंगे जिनका हुआ है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ, आप क्या करोगे भाई, मुझे ही देख लो, अब नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन उम्मीद तो थी कि यार कोई एक सिंगल पोस्ट मिल ही जाएगा, नहीं हुआ तो क्या कर सकते। लग रहा है कि अब मार्क्स जब ये लोग रिलीज करेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि इन लोगों ने मार्क्स में क्या हेरा फेरी किए, ठीक है ना, तो देखा जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही भाई, और मैं क्या ही कहूँ। और इधर उधर की बातें मतलब मत सुनो, ये जो यूट्यूब पे कमेंट तुम देख रहे हो ना, इनके वीडियो के नीचे, उनके वीडियो के नीचे, मैंने 19 साल में क्लियर कर लिया, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे कर लिया, तो मैं 2 साल में कर लिया, मैं 21 साल में कर लिया, ये सब बकवास बातें हैं। ये तुम्हारी अटेंशन खींचने के लिए वो सब बातें की जा रही है, समझ रहे हो ना। वो तुम्हें पागल बना रहे हैं। 18-19 साल में कोई नहीं कर सकता है, समझ रहे हो ना। हाँ, होते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जेन्युइन होते हैं और जीनियस होते हैं, जो मतलब 1-8% होते हैं, समझ रहे हो ना। और जो वहाँ पे तुम देख रहे हो ना, उसमें से 95% नहीं होते हैं, पागल बना रहे तुम्हें, ठीक है ना। 19 साल में लड़का को यहाँ सिलेबस समझने में भी उसको टाइम निकल जा रहा है 20 साल में, और कोई इंस्पेक्टर बन के बता रहा है ना तुमको, मैंने 21 साल 19 साल में निकाल लिया है। तो भाई 21 साल तो मिनिमम 20 साल तो चाहिए ग्रेजुएशन करने के लिए, और ग्रेजुएशन के बाद 2 साल चाहिए एसएससी सीजीएल का मतलब। और एसएससी सीजीएल क्यों भाई, पूरे एसएससी को पैटर्न समझने के लिए मिनिमम 2 साल चाहिए, समझ रहे हो ना। 2 साल तो चाहिए ही चाहिए आपको। और स्पीड एक्यूरेसी 2 साल में ही आता है। और जो ये तुम्हें मतलब ढोल डंका पीट रहा है ना कि मैंने तो ये कर लिया, 2 साल में कर लिया, 1.5 साल में कर लिया, 19 साल में कर लिया, ये सारी बातें बकवास है। इनको मतलब दिल से बिल्कुल मत लगाओ भाई, और इनसे दूरी बना के रहो। ये तुम्हारे मतलब अटेंशन, ध्यान को खींचने के लिए किया जा रहा है, समझ रहे हो ना। और मैं यही कहूँगा, ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ। और टीचर भी मतलब अभी के दौर में देखा जाए ना, जितना बच्चा मतलब बच्चों से इतना परेशान है जितना टीचर से परेशान है। अभी आप देखो CHSL मेंस का रिजल्ट आया, आप देखो आप इन लोगों का जो है खरीद बिक्री शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो ना। आप कोई क्लेम करेगा कि मेरा रैंक फर्स्ट है, कोई कहेगा मेरा रैंक सेकंड है, मेरा थर्ड है, समझ रहे हो ना। तो यही सच्चाई है भाई। देखो आपको बुरा लग रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये सच्चाई से अवगत करवा रहा हूँ। मैंने 3 बार अपने लाइफ में सीजीएल मेंस दिया है। मैं आप लोग को रिवील नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं कर रहा हूँ। मैंने 22 वाला रिजल्ट पहला मेंस दिया था, 2022 वाला पहला मेंस दिया था। 23 में मेरा प्री नहीं हुआ, 24 में मैंने दिया था, समझ रहे हो ना मेंस, और 25 में भी मैंने मेंस दिया। तो 3 बार मैं मेंस दे चुका हूँ, और 1 बार ये मेरा CHSL मेंस था, 1 बार MTS था मेरा। तो समझ रहे हो ना, मेरे इतने एक्सपीरियंस है भाई, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि जो तुम्हें वो वीडियो के नीचे बता रहे हैं ना कि मेरे तो 19 साल में हो गया, 20 साल में हो गया, वो सब बकवास बातें हैं। उस सबको छोड़ो और अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। सीजीएल आगे है, सितंबर में हो जाएगा, समझ रहे हो ना। पागल बनाना उन लोगों का काम है, और तुम्हारा काम है पढ़ाई करना। तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए सब किया जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो पढ़ाई पे फोकस करो भाई। अभी नहीं हुआ रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होने तो क्या करोगे भाई। अब तुम्हारे हाथ में मेहनत करना है ना। अब नहीं हुआ तो क्या माथा पीटोगे, तुम्हारे हाथ में मेहनत करना है, मेहनत करो। नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं ना, मेहनत करेंगे, ठीक है। तो सितंबर में एग्जाम है सीजीएल का, तो अभी से तैयार रहो, ठीक है। और जो जैसा अपडेट होगा तो बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो वीडियो में ही खत्म करते हैं भाई, ठीक है। और जो जैसा अपडेट होगा आप लोग को बताया जाएगा।